हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू इंजीनियरिंग टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस के बारे में। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के लिए है। वेस्ट बंगाल में अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है tattyasathi.bangla.gov.in, और यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जिसमें आपको अपने नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये कैप्चा डाल के सबमिट करना पड़ता है। देयर आफ्टर आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल जाता है। उस मेल को वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन आराम से कर सकते हैं। दोबारा इसी वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन करने का है। लॉगिन में मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। ये अकाउंट से हम लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद जब आप ऐसे पेज में आएंगे तो अप्लाई फॉर सर्विस में जाना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में जाना है। उसका सर्च में आप सर्च कीजिए इलेक्ट्रिकल। आप देखेंगे कि यहाँ पे आया है न्यू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पेज को पढ़ें, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। इसके लिए मिनिमम आपको 10th पास होना यानी माध्यमिक परीक्षा पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी वर्कमैन, अगर वर्कमैन लाइसेंस के साथ हैं तो उन्हें 8 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 3 साल के डिप्लोमा के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस फुल डिग्री के साथ आपको पार्ट 1 to 11 जो कि पॉइंट नंबर 6 में मेंशन किया हुआ है वो आपको जस्ट नॉर्मली आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से ही मिल जाता है। उसके बाद के पार्ट्स के लिए आपको ओरल एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है जो कि एक वाइवा की तरह होता है। यह डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले सकता है। वो ऑन द साइट ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो आपसे कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी बनवा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के ऊपर कि वो क्या कैसे करेगा। उसकी डिस्कशन हम लोग डिटेल्ड वीडियो में करेंगे, क्या क्या सिलेबस होता है किसके लिए। तो मिनिमम एप्लीकेशन का एज जो है वो 23 ईयर्स है फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स, एंड फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है वो 26 साल का मिनिमम एज में सुपरवाइज़र लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। माध्यमिक परीक्षा का यानी 10th इक्विवेलेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप वर्कमैन परमिट के साथ 80 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वर्कमैन परमिट आपका चाहिए। एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए 50.8 mm इंटू 63.5 mm। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम कर सकता है या फिर आधार कार्ड भी काम कर सकता है। एज प्रूफ के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कोई भी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी या बीडीओ या फिर 10th का एडमिट कार्ड भी देने से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की तरह वो काम करता है और वो यूज किया जा सकता है एज प्रूफ में। डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि अगर आप डिग्री एंड डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं तो वो आपको लगेगा। एट अ टाइम आप मिनिमम 2 पार्ट के लिए अप्लाई करना ही होगा आपको, जिसके लिए आपको 800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और ईच एडिशनल पार्ट के लिए आपको 400 पे करना पड़ता है। ये हो गया फ़ी स्ट्रक्चर। नीचे सारे इन्फॉर्मेशंस के ऊपर पढ़ने के बाद हम टिक करेंगे।
और इसमें ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आई हेयर बाई ऑथराइज द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द अप्लाइड सर्विस टू व्यू माई आधार एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के दौरान जो आप आधार दे रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अथॉरिटी आपका चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके बाद आई अग्री के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। आपको एक ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्टिवेटेड ईमेल आईडी जो आपका चल रहा है, फादर या हस्बैंड का नेम, फादर इन सेंस ऑफ आप लड़के लड़की दोनों हैं, या फिर अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं तो आप अपने हस्बैंड का भी नेम दे सकती हैं। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है उसका एक फ़ोटोग्राफ, किस डिस्ट्रिक्ट से आप दे रहे हैं, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, क्वालिफ़िकेशन कैटेगरी क्या क्या है, और वेन्यू में आपको 2 वेन्यू मिल जाएगा, एक सिलीगुड़ी और एक कोलकाता का। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप सिलीगुड़ी में दे सकते हैं, और अगर आप अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल से हैं जहाँ से आपको कोलकाता नज़दीक पड़ेगा तो कोलकाता में दे सकते हैं। उसके बाद आप कैप्चा भरिए, कैप्चा भरने के बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन आगे जाएगा। आगे आपको सारे स्कैन कॉपीज़ अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या फिर आप जिस कंपनी के साथ जुड़ित हैं वो आपको दे सकता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आप इस तरीके से करके इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस की फॉर्म को भर सकते हैं। फर्दर कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसे और भी वीडियोस, जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।